डीएमआई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से जब हमने पहली बार लोन अप्लाई किया था तो यहाँ पर हमने जो डिटेल डाली थी और जितना हमारा सिबिल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक करके टोटल हमें यहाँ पर पहली बार में जो लोन ऑफर हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 60,000 रुपए का। लेकिन इस वाले लोन को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। मतलब इस वाले लोन का जो टोटल रिपेमेंट है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 100% पेड और आउटस्टैंडिंग के अंदर भी आप देख सकते हो कि 60,000 रुपए का हमारा लोन था जो कि हमने पूरी तरीके से पे कर दिया है। यहाँ पर आप हमारे ईएमआई की डेट देख सकते हो कि यहाँ पर हम लगातार इसका रिपेमेंट कर रहे हैं और लास्ट हमने यहाँ पर जो रिपेमेंट किया था वो हमने किया था 15 अप्रैल 2026 को। उसके बाद जब हमने इस वाले लोन का पूरी तरीके से रिपेमेंट कर दिया और वापस हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो कि इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें यहाँ पर 1,50,000 रुपए मतलब 1.5 लाख रुपए का जो लोन है वो हमें यहाँ पर टोटल 24 महीनों के लिए ऑफर किया गया है, जिसको हम यहाँ पर 24% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं। इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर चार्जेस वगैरह काटने के बाद 1,46,460 रुपए हमें हमारे बैंक के अंदर क्रेडिट होंगे। इसके अलावा इस वाले लोन की पर मंथ हमारी यहाँ पर जो किस्त आएगी वो आएगी 7,931 रुपए की। डीएमआई फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको टाइम निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक डिटेल आपको समझनी है, उसी के बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उनका सिबिल स्कोर बढ़िया रहता है उसके बावजूद भी वो यहाँ पर लोन अप्लाई करते टाइम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। आपको अगर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर का, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से जो भी डिटेल मांगी जाए वो आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करनी है। सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम में लास्ट नेम लिखना है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड में वो लिख देनी है। जो भी आपका करंट एड्रेस है उसका जो भी पिन कोड है आपको वो लिखना है। आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है, मतलब आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई अदर काम करते हो तो यहाँ पर आप अदर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके ऐप वगैरह की और लोकेशन की, स्टोरेज वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का आइकन मिलेगा, आप इन सब पर टिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करके जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा और जो भी आपका सिबिल स्कोर है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अवेल नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए टोटल आपको यहाँ पर 5 स्टेप्स करनी है और 5 स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलेगा। अब आपको स्टेप स्टार्ट करने के लिए तीनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप मंथली इनकम कितनी कर लेते हो, महीने का आप कितना कमा लेते हो, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो मंथली इनकम है वो पूरे परिवार को मिला के कितनी हो जाती है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। और आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो या फिर आप जो भी काम करते हो उसका जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मिलता है, कैश मिलता है, फिर चेक के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ऑनलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है या फिर आपके ज्यादातर ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो उस वाले बैंक का जो नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने कोई ऑलरेडी लोन वगैरह ले रखा है और उसकी कोई ईएमआई वगैरह आती है तो कितनी आती है किस्त वगैरह, उसका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई बिजनेस वगैरह करते हो, आपका खुद का कोई धंधा है, दुकान वगैरह है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपकी दुकान का नाम है या फिर बिजनेस का नाम है वो आपको डाल देना है।
जो भी आपका बिजनेस है वो किस वाली इंडस्ट्री के अंदर आता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जहां पर आप प्रेजेंट टाइम में अभी आप रह रहे हो वो घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहां तक पढ़े लिखे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा नीचे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर इनकम डाली होगी उस इनकम को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी। आपको यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना होगा जो कि आपके यहाँ पर ऑनलाइन ओटीपी के थ्रू अपलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए और इनकम को वेरीफाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर दोगे तो आपका जिस वाले बैंक के अंदर अकाउंट होगा उस वाले बैंक की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जिस वाले बैंक के अंदर आपके ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर जिस वाले बैंक के अंदर आपकी सैलरी आती है उस वाले बैंक को आप यहाँ पर इनकम वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे डन करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप दो तरीकों से कर सकते हो, आधार ओटीपी के थ्रू और आप डिजी लॉकर के थ्रू। आपको जिसके थ्रू भी करना है आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट योर केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। यहाँ पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से यहाँ पर आपको आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह डाली है और जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उसके आधार पर आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं जो कि हमें यहाँ पर टोटल 24 महीनों के लिए मतलब 2 सालों के लिए दिया जा रहा है। जिस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर 3000 रुपए की हमारी प्रोसेसिंग फीस लगेगी और 540 रुपए का हमारा जीएसटी लगेगा और चार्जेस वगैरह काटने के बाद 1,50,000 में से हमें हमारे बैंक के अंदर जो पैसा क्रेडिट होगा वो होगा 1,46,460 रुपए का। इसके अलावा लगातार 24 महीनों तक यहाँ पर हमारी मंथली जो ईएमआई आएगी, किस्त आएगी, वो आएगी 7,931 रुपए की। इसके अलावा 2 सालों के लिए हम इस वाले लोन को लेंगे तो यहाँ पर पर एनम के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 24% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके जो भी लोन की डिटेल वगैरह होगी वो आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। साथ ही हर महीने की जो 5 तारीख है उस वाली 5 तारीख को हमारी किस्त आती रहेगी और ऑटोमेटिक हमारी जो किस्त है वो हमारे बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। जो भी हमारे बैंक अकाउंट की किस्त ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करना होगा जिसका नाम है ऑटो पे या फिर ई नच वाला प्रोसेस, जिसको हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर जिस वाले बैंक की हमने डिटेल डाली है उस वाले बैंक का हमारे पास एटीएम कार्ड है तो उसके थ्रू हम वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर लोन का ऑफर बता दिया जाए उसमें से आप जितना लोन लेना चाहो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। लोन की डिटेल को अच्छी तरह देखने के बाद आपको यहाँ पर लोन की डिटेल को सबमिट कर देना है। उसके बाद जो भी आपके लोन का एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन रिजेक्ट हो रहा है तो एक बार आपका जितना सिबिल स्कोर है और जो भी आपका लोन जिस वाले रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहा है आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही मैं आपको उस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप डीएमआई फाइनेंस के अलावा ऐसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो कि आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे और आप उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लो सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई कर सको तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं जिनको भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।